नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आम जनता तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन एक बार फिर आम जनता के पास पहुंचे हुए हैं। सरकार की ओर से एक बार फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। यह कार्यक्रम 2 चरणों में चलेगा। पहला चरण 12 अक्टूबर यानी कि आज से शुरू हो रहा है और 22 अक्टूबर तक चलेगा और फिर दूसरा चरण 1 नवंबर से 14 नवंबर तक चलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत गिरिडीह से की जा रही है। तो ये गिरिडीह से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बार फिर से हेमंत सोरेन सरकार, हमारे बीच जिला परिषद आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। 2 चरणों में फिलहाल इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। मेरा निवेदन होगा जिला परिषद उपाध्यक्ष महोदय का यहां पर स्वागत और अभिनंदन करें। ये थी हमारी स्वागत और सम्मान की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देवतुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित, और अब तम सो मां ज्योतिर्गमय। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि राज्य के कोने कोने तक विकास की किरणें पहुंचे, हर घर खुशहाली की रोशनी हो, हर एक व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ। जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आपके विश्वास को गहरा कर रही है। जी हाँ, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। हर चेहरे पर आए मुस्कुराहट, हर घर हो विकास की आहट, ना कोई हो बेबस और लाचार। यही है माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास। और इसी प्रयास के साथ ये दीप प्रज्वलन गिरिडीह का ये जिला आज धन्य हो रहा है, जब स्वयं सरकार के मुखिया और विभिन्न मंत्रीगण, हमारे विशिष्ट अतिथिगण आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए हमारे बीच पधारे हुए हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथिगणों का इस दीप प्रज्वलन के लिए। उपस्थित देवियों और सज्जनों, बेहद ऊर्जावान दिवस की उत्साहवर्धक प्रहर है। सौगातों से भरा है आज का दिन, खुशियों से भरा है आज का दिन। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के महा शुभारंभ के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी विशिष्ट जनों की गरिमामयी उपस्थिति हमारे अंदर एक नई ऊर्जा संचारित कर रही है। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त गिरिडीह श्री नमन प्रियेश लकड़ा सर से। हेलो, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग श्री सत्यानंद भोक्ता, माननीय विधायक गांडे डॉक्टर सरफराज अहमद, माननीय विधायक गिरिडीह श्री सुदिव्य कुमार, माननीय विधायक बगोदर श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे, सरकार के सचिव योजना एवं विकास विभाग श्री अमिताभ कौशल, आयुक्त महोदय उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र, आदरणीय अध्यक्ष महोदया जिला परिषद, आदरणीय उपाध्यक्ष जिला 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, आदरणीय उप महापौर नगर निगम गिरिडीह, आदरणीय उपाध्यक्ष जिला परिषद, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण, कर्मीगण, यहां उपस्थित हमारे लाभुकगण तथा प्रबुद्ध नागरिकगण, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी विशिष्ट अतिथिगणों का जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का इस साल पुनः आयोजन किया जा रहा है। यह अत्यंत ही गौरव का विषय है कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ गिरिडीह जिले से करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहां आगमन हुआ है।
जिनके विचारों एवं आशीर्वचनों से हम सब लाभान्वित होंगे। इस वर्ष आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन 2 चरणों में पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर किया जा रहा है। प्रथम चरण आज 12 अक्टूबर 2022 से 22 अक्टूबर 2022 तक एवं द्वितीय चरण 1 नवंबर 2022 से 14 नवंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार के विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शिविर में आमजनों को समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। व्यक्तिगत योजनाओं के लाभ को पूर्णतः सैचुरेशन मोड में लाया जाएगा। कोई भी अर्हता प्राप्त व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। विशेषकर मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा, किशोरी समृद्धि, पशुपालन, सर्वजन पेंशन, मनरेगा, धोती साड़ी लुंगी, कंबल वितरण, केसीसी, मजदूरों का निबंधन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, साथ ही अन्य जन उपयोगी योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं लाभ प्रदान करने संबंधी कार्य अभियान स्तर पर किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अगुवाई में झारखंड राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। उनके मार्गदर्शन में गिरिडीह जिला भी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हाल ही में गिरिडीह जिला को झारखंड राज्य का प्रथम सोलर सिटी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, जिसका उद्घाटन स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गिरिडीह जिला में आगमन एवं उनसे प्राप्त मार्गदर्शन से विकास की गति और भी तेज होगी। इसी क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा कई योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया जाएगा। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को परिसंपत्ति का वितरण विभिन्न विभागों के द्वारा यहां लगाए गए स्टॉल एवं सांकेतिक तौर पर मंच के माध्यम से भी किया जाएगा। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का लाभ संपूर्ण राज्य की जनता को होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में आज गिरिडीह जिला प्रशासन के द्वारा यह संकल्प लिया जाता है कि 2 चरणों में आयोजित होने वाले इस महाअभियान में हम सब आमजनों को सुलभ, समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से विभिन्न योजना का लाभ पहुंचाने हेतु निरंतर प्रयासरत रहेंगे। पुनः आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथि गणों को उनकी उपस्थिति, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद करती हूँ उपायुक्त गिरिडीह श्री नमन प्रेष लकड़ा का स्वागत संबोधन हेतु। सबका विकास ये है माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास। जी हाँ, ये है हमारी लोक कल्याणकारी सरकार का उद्देश्य और इन्हीं उद्देश्यों को धरातल पर उतारने के लिए हमारे जनप्रतिनिधियों का सहयोग बेहद सराहनीय रहा है। ऐसे ही प्रयासों में हमेशा आगे रहने वाले माननीय विधायक गिरिडीह आदरणीय श्री सुदिव्य कुमार सोनू सर आज कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में सादर निवेदन होगा आपके उद्बोधन के लिए। माननीय विधायक महोदय। इस महती कार्यक्रम में झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री श्री आलमगीर साहब, सत्यानंद भोक्ता साहब, डॉक्टर सरफराज अहमद साहब, हमारे साथी विनोद कुमार सिंह जी और राज्य के मुख्यालय से चलकर आए तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी और मेरे सामने वो तमाम लोग जो आज अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को सुनने, उनकी बातों को समझने और उन पर अमल करने का संकल्प लेकर आए हैं। गिरिडीह के दूर दराज के तमाम कोनों से आई हुई हमारी सभी माताओं बहनों को और तमाम लोगों को मेरा जोहार। इधर जेपी के नाम पर सियासी घमासान जारी है। कल सिताब दियारा में अमित शाह के हमले पर सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया और कहा कि जिन लोगों का जेपी से वास्ता नहीं है वो जेपी के बारे में क्या बात करेंगे। दरअसल कल शाह ने लालू नीतीश की जोड़ी पर देश में इमरजेंसी लागू करने वाली कांग्रेस के साथ गठजोड़ करने का आरोप लगाया था।
उस आंदोलन की, और कई लोग हैं जो पूरा जीवन जेपी का और लोहिया जी का नाम दिए। मित्रों, आज मैं बिहार की जनता को पूछने चाहता हूं, जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उपजे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, उसके साथ आप सहमत है क्या? जरा जोर से बोलिए, सहमत है क्या? ये जयप्रकाश के सिद्धांतों की राजनीति है, ये जयप्रकाश का बताया हुआ मार्ग नहीं। अरे बताइए, आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं उनको जेपी से कोई मतलब था? थोड़ा पीछे कीजिए, जो राजनीति 20 साल से जिसका शुरू हुआ उसके बारे में आप लोग कहिएगा, कोई मतलब है? कल ही हम कह चुके, इन लोगों को जो मन में आवे बोले, कोई चीज की जानकारी है? जेपी के बारे में इन लोगों को क्या आइडिया है? किन्हीं चीज के बारे में कोई आइडिया है जी? कोई मतलब है? कब से राजनीति में आए, पता है ना? देख न लीजिए, आज जो मौका मिल गया है इन लोगों को, आज जिसको मौका मिल गया है, अब हम करें क्या? आप लोगों को कुछ बोल सकते हैं, पूछिए। और वहीं बिहार में रोजगार को लेकर भी घमासान जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर सीएम नीतीश से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने रोजगार को लेकर बयान दिया था। दरअसल एक सभा के दौरान तेजस्वी पर पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ये बयान दे रहे थे। वहीं नीतीश कुमार ने संजय जायसवाल के वीडियो पर जवाब देते हुए कहा कि पहले पता कीजिए कि वो कहां थे। क्या न कोई ज्ञान है न कोई जानकारी है कि कहां होगा। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे, अच्छा ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहां नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा क्या? राज्य में तो नहीं पैसा होगा। इन लोगों का बजट क्या था? 24,000 करोड़ से भी कम, और हम तो 2,11,000 करोड़ से आगे पहुंचा दिए, और 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को हमने नौकरी दी। अभी चल रहा 60-70 हजार के नौकरी का काम। तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह रेलवे से आएगा? कहां से आएगा? नौकरी देने के विषय पर सर, तेजस्वी पर सर आपने कहा, वो वीडियो डाला है, संजय जायसवाल ने कहा कि आप पहले कह रहे थे कहां से देंगे, भरोसा नहीं है। किनके बारे में कह रहे हैं? संजय जायसवाल आप पर कह रहे थे कि नौकरी देने पर उनको भरोसा नहीं है। 70 के दशक का रिकॉर्डर आपको बताया है। आप जान न लीजिए, उन्हीं से पूछ लीजिए ना कि आरजेडी में कब थे। और संजय जायसवाल के इस सवाल पर आरजेडी हमलावर हो गई है। आरजेडी का कहना है कि बिहार में नियुक्तियां हो रही हैं। मैं क्यों इस बयान पर टिप्पणी करूं? मैं तो देख रहा हूं कि नियुक्तियां हो रही हैं, विज्ञापन आ रहे हैं, और आने वाले महीनों में लाखों लाख आएंगे। तो कष्ट क्यों है संजय जी को? पहले उन्होंने कोई बयान दिया, आज उस बयान को कोट कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आहत है। आपके प्रधानमंत्री जी हमारे तो नहीं दे पाए, 2 करोड़ के वादे पे आए थे। संजय जायसवाल जी अगर एक लाइन का ट्वीट मार दीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 16 करोड़ हो गए 8 वर्षों में, बिहार के हीरो हो जाएंगे, लेकिन आप बनना नहीं चाहते। तो क्यों आहत है, क्यों परेशान है? अभी और नौकरियां मिलेंगी, सब्र कीजिए। तो हमने तो कहा ही था कि हम नौकरी देंगे, और हम दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर दे रहे हैं। बाकी का जवाब तो अपने पक्ष का जवाब मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। क्या कहना चाहेंगे संजय जायसवाल जी? अभी अब क्या बोले, बहुत बात जिन लोगों की राजनीति 2005 से न शुरू हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए पूरे देश में पार्टी स्तर पर गहमागहमी बढ़ी हुई है, और बिहार भी इससे अछूता नहीं है। बिहार कांग्रेस के करीब 600 डेलीगेट्स की भूमिका राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह रिपोर्ट देखिए। बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के डेलीगेट के साथ बैठक की।
बैठक के बाद बिहार के कांग्रेसियों में चुनाव को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही मल्लिकार्जुन के दौरे के बाद उनका पलड़ा भी भारी दिख रहा है। अपने जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनका एक नाम सबसे आगे लोगों के जहन में है। राज्यसभा हो, लोकसभा हो, मजबूती से इन्होंने बातों को रखा और सरकारी विफलताओं को उजागर किया है। दीर्घ राजनीतिक अनुभव है, संगठन का पूरा लंबा चौड़ा बैकग्राउंड है। इन सभी चीज़ों का लाभ उनको मिलना लगता है ऐसा। ये एक मौका आया है जब लोगों को अपने डेलीगेट्स को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिला है। सभी लोगों में काफ़ी उत्साह है। एक जो लोगों में बात थी कि एक रबर स्टैंप या कोई सोनिया जी या राहुल गांधी के अलावा कोई हो, तो इस बात की जो लोगों की इच्छा थी उसकी पूर्ति होने वाली है। दरअसल बिहार में करीब 600 डेलीगेट्स हैं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में अपने मतों का प्रयोग करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। हालांकि ये पूछे जाने पर कि क्या वे राहुल और सोनिया की छाया के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठेंगे, जिसे उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। श्रीमती सोनिया गांधी जी 20 साल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, राहुल गांधी जी 2 साल अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं। अगर संगठन को मजबूत करने के लिए वो हम अगर उनसे कोई सलाह लेते हैं तो फिर वो किसी पार्टी में नहीं। अध्यक्ष पद की रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने शशि थरूर हैं और फिलहाल शशि थरूर का तो बिहार का दौरा नहीं हुआ है, लेकिन मल्लिकार्जुन के बिहार दौरे के बाद यहां हवा का रुख मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में दिखाई दे रहा है। वैसे चुनाव 17 अक्टूबर को होना है और तब डेलीगेट्स की पहली पसंद भी सामने आ जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और बड़ी खबर वैशाली के लालगंज से है, जहां लोगों से भरी एक नाव गंडक नदी के तिरहुत निकासी नहर में पलट गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि नाव पर सवार बाकी लोग तैरकर बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि नाव पर 20 से 25 लोग सवार थे और दाह संस्कार में भाग लेने के लिए नाव से जा रहे थे। घटना लालगंज प्रखंड क्षेत्र के जफराबाद स्विस गेट के पास की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि जफराबाद गांव के ही रंजीत शाह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसका शव गांव पहुंचा था। शव को दाह संस्कार के लिए ले जाया गया था, जिसमें भाग लेने के लिए सभी लोग नाव पर सवार होकर जा रहे थे। तभी नाव पलट गई और सभी लोग डूब गए। हालांकि नाव पर सवार अधिकतर लोग तैरकर बाहर निकल गए, लेकिन 2 युवकों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है। मेरे गांव का एक लड़का जो ड्राइवरी करता है टाटा में, वही कल है 3 बजे भोर में एक्सीडेंट करके वो डेथ कर गया था। तो वही लाश आया था वहाँ से, उसी को अंत्येष्टि के लिए लोग नाव के सहारे जा रहे थे। 20-25 लोग थे, संजोग से नाव डूब गया। इसमें 2 लोग जो है पहला झिट चला गया लाश, और दोबारा मंजिला लोग के आने आया तो ऊपर 20-22-23 गोटे आदमी चाह रहा, नाव डूब गया। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एक व्यक्ति की हत्या मामले में नया मोड़ आ गया है। व्यक्ति के पिता ने थाने में अपने बहू समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें बहू पर हत्या का आरोप लगाया है। पिता के दिए एफआईआर में लिखा गया है कि उनकी बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेटे को छत से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है, जिसमें 4 नामजद अभियुक्त उनके द्वारा बताया गया है। इस संबंध में एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। अभी जो है मामला किसी भी डिसीजन उस संबंध में नहीं पाया गया, नहीं लिया गया, क्योंकि जो भी चीज़ें थी अभी पहले पोस्टमार्टम कराई गई हैं, उसका इंक्वेस्ट किया गया है। अगर तक जैसे जैसे अनुसंधान में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, अगर तक कार्रवाई। और बड़ी खबर लखीसराय से है, जहां नगर थाना क्षेत्र में गीदड़ का आतंक जारी है। आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले 10 से ज्यादा लोगों को गीदड़ ने काट लिया। बताया जाता है कि सड़क किनारे
वॉकिंग कर रहे लोगों पर अचानक पीछे से हमला कर बुरी तरह से उनको जख्मी कर दिया। सभी घायल लोगों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इलाके में गीदड़ के आतंक से लोग दहशत में हैं। बाहर गए टहलने के लिए, पीछे से आके पैर में काट लिया। गीदड़ था। कहाँ पे लटका हुआ? वो इंग्लिश में, वो लखदरा इंग्लिश में। अचानक पीछे से अचानक पीछे से कैसे बचे आप? वो हम पैसे पैर से मारे, बस वो भाग गया। मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे तो थाना चौक पर थाना तरफ से आया, दौड़ करके पीछे से काट लिया। उसके बाद गीदड़ था, उसको एक थप्पड़ मारने के बाद वो छोड़ के भागा। ये हम आ रहे थे, ख्यूल से आ रहे थे हम, तो प्रभात चौक के नज़दीक में एक बुजुर्ग महिला थी, उसको मतलब काट रही थी गिदड़, जो सियार बोलते हैं, काट रहा था। तो हम गाड़ी से उतरे नीचे, स्कॉर्पियोस थे, नीचे उतरने के बाद हम उसके पास बचाएं, भाग गया, फिर वापस रिटर्न मुझ पर हमला बोल दिया। हमारे बच्चे खाना खा करके बाहर रोड पे निकले, बोले मम्मी मैं आ रहा हूँ। उतने में देखा कि ऐसी ऐसी बात हो गई। वहीं पर डॉक्टर थे, हम डॉक्टर के यहाँ थोड़ा बंडिश उंडिश करा करके फिर अभी यहाँ हम दिखाने के लिए आए हैं। क्या पता चला गिदड़ हमला किया? पता नहीं, हम लोग को तो ऐसा लग रहा कि हम लोग ऐसा सोच रहे कि कुत्ता ने काटा है, लेकिन अभी समझ में आ रहा कि गिदड़ ने हमला किया है उस पर। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद आई बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है। बगहा में धान की तैयार फसल बाढ़ की वजह से जमीन पर धाराशायी होकर बर्बाद हो गई है। धान का कटोरा कहे जाने वाले इलाके में किसानों को धान के संकट का सामना करना पड़ रहा है। और अगली खबर मसौड़ी से है, जहां तेज हवा और बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से सैकड़ों बीघा में लगी धान की फसल नष्ट हो गई है, जिसकी वजह से किसानों की हालत खराब हो गई है। यह सब बेमौसम बरसात और तेज चक्रवात की वजह से हुआ है, जिससे किसान काफी परेशान हैं और किसानों की चिंता बढ़ गई है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।